ये देखिए इस तरह से, जैसे भैया देखिए जिस तरह से मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप ये भी चाहो ले सकते हो, बस आपको इसमें चूड़ियाँ चेक करनी होती है। तो इस तरह से आपको सब हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सब? अभी मेरे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे गाड़ी से क्यों व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि लाली के अष्टमी पे आपको जो श्रृंगार की सामग्री लेनी है वो क्या क्या लेनी है। मतलब जो सुहाग का जो उनका 16 श्रृंगार का जो सामग्री होती है उसमें आपको क्या क्या सामग्रियां लेनी है, किस किस तरीके से लेनी है। तो चलिए आज मैं आपके साथ में वही शेयर करने जा रही हूँ। तो जो आपको इस तरीके की भी बास्केट मिल जाएगी, इसमें भी सारा ही सामग्री आपको श्रृंगार का जितना भी आप चाहती हैं सब मिल जाएगा एक ही जगह। जैसे चूड़ी हो गई, मेहंदी हो गई, आलता हो गया, इसमें तेल है और ये पाउडर हो गया, सारा सब कुछ आपको इस तरीके की बास्केट में मिल जाएगा। लेकिन आप लेना चाहें तो आप लोग अलग भी ले सकते हैं जी, ठीक है। और इस तरीके से आप सारा सब कुछ जितना भी सामग्री है वो आप अलग अलग भी ले सकते हैं। भैया एक बास्केट में निकालिए सारा। और ध्यान रहे आपको जो भी लेना है वो 2 लेना है। जैसे आपको आलता लेना है, ये रही लिपस्टिक्स हो गई, और इस तरह का आप बास्केट भी ले सकते हो। ये पाउडर हो गया, तेल हो गया। लेकिन आप लोगों को जो भी लेना है वो ध्यान रहे कि 2-2 लेना है, क्योंकि एक आप लाडो को अर्पण करने के बाद स्वयं के लिए रखेंगी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए पहले मैं श्रृंगार का सारा सामान निकलवा लेती हूँ। देखिए भैया सारे ही आइटम्स निकालेंगे, जितना आप इसमें देख रहे हो उतना ही आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो भैया अलग अलग आप सारा सब कुछ इस तरह से आपको जो देखिए चूड़ियाँ लेनी है वो याद रखिए हमेशा 1.25 में ली जाती हैं। तो 1.25 दर्जन आप इस तरह से चूड़ियाँ ले लीजिए। और सारा ही देखिए कितनी रौनक है आज, हरतालिका तीज क्योंकि कल है। इस प्रकार से आपको लेना है। देखिए जिस तरह से मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप ये भी चाहो ले सकते हो, बस आपको इसमें चूड़ियाँ चेक करनी होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये आलता रख लिया, ये हो गया सिंदूर का लगाने का, ये पाउडर हो गया। अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से भैया जो है ये मैं आपको आइडिया के लिए और ये आइटम्स आपको 2-2 लेने हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। शीशा हो गया और बिंदी अब भैया देंगे। और इन भैया की शॉप पत्रकारपुरम पे है। श्रृंगार का सामान मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। लखनऊ वाले कोई भी देख रहे हो तो वो यहाँ आ सकते हैं। इस तरह से आप सारा सामान ले सकते हैं। जब आप लेंगे तो भैया जो है वो खुद ही 16 श्रृंगार पूरा करवा देते हैं। पूरा का पूरा आपको 16 श्रृंगार वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से जैसे भैया लगा रहे हैं। देखिए भैया ने तेल हो गया, पूरे 16 श्रृंगार लेना है। ये बैंड हो गया, कंघी हो गई 3, पाउडर हो गया 4, ये 2 सिंदूर हो गए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। भैया 2 चीज़ें और चाहिए। और ये रही चूड़ियाँ हो गई 15। और एक आइटम कुछ भी आप श्रृंगार का आप गजरा ले सकते हो लाडो के लिए इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पूरा 16 जो श्रृंगार की सामग्री है। आपको जो लेना है वो इसी प्रकार से 16 श्रृंगार सामग्री लेना है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपको जो लेना है वो 2 लेना है। मतलब जैसे चूड़ी आप जो लेंगे वो 2 जगह लीजिएगा, और ये आलता जो लोगे आप वो भी 2 लीजिएगा, सिंदूर लीजिएगा वो भी 2 लीजिएगा, पाउडर भी आपको 2 लेना है। हर सामग्री आपको 2 लेना है। आगे मैं बताती हूँ कि आपको 2 क्यों लेना है जी। तो आशा करती हूँ आप लोग को श्रृंगार का जो सामग्री का है सब वो क्लियर हो गया होगा जी। तो जी इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, आपको श्रृंगार की जो सामग्री है वो लेनी है। श्रृंगार की सामग्री आपको 2 लेनी है। एक श्रृंगार की सामग्री आपको लाडो को अर्पण कर देना है। आप दोनों ही जितनी श्रृंगार का आप जो लोगे वो सारा सब कुछ आपको लाडो को अर्पण करना है। जिसमें से एक जो सेट होगा पूरा 16 श्रृंगार का वो आप स्वयं के लिए रखिएगा। दूसरा सेट जो रहेगा वो आपको अगले दिन लाडो के उपवास को पारण करने से पहले आपको अगले दिन वो किसी विवाहिता स्त्री को आपको दान दे देना है। आप किसी ब्राह्मण को मंदिर में दे सकते हो,
नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने जैसे सारा सब कुछ चढ़ा दिया तो आप उसमें जो विवाहिता स्त्री हैं आपके घर में हो या आपके जो पूज्य हो आप उनको दे सकती हैं। नहीं तो आप सबसे अच्छा मंदिर में किसी भी ब्राह्मण स्त्री को, सुहागिन सौभाग्यवती स्त्री को आपको वो श्रृंगार की सामग्री को अर्पण कर देना होता है। श्रृंगार की सामग्री को जो आप अर्पण करेंगे उसमें मीठा जरूर होना चाहिए, मिष्ठान जरूर रखिए, दक्षिणा जरूर रखिए, और जो सीधा होता है जिसमें दाल चावल इतना होना चाहिए कि एक समय वो परिवार पूरा खाना अपना बना सके। इतनी सामग्री आपको अगले दिन पारण करने से पहले, आप भले ही पहुंच ना पाए वहां तक, लेकिन आप इतनी सामग्रियों को अलग करके रख दीजिएगा। फिर आपको लाली का जो व्रत का उपवास का पारण करना है। तो आशा करती हूँ, क्योंकि ये मैंने रास्ते में ही बनाया वीडियो, वहां पे मैंने आपको सारा आइडिया सुहाग का जो सामग्री है उसका दे दिया होगा। आप चाहें तो जो पैक्ड होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी चूड़ियां क्रैक हो जाती हैं, तो आप अलग से लीजिए जिससे आप जिसको दें भी तो वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। और अगर आपके यहाँ पे अच्छे से जो पैक वाला भी सामान अच्छे से मिल रहा है, जैसे हमारी तरफ बहुत अच्छा पैक वाला सामान भी मिल जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बस आपको देखना है कि 16 श्रृंगार होना चाहिए जी। इस तरीके से आपको सारा जो सामग्री है वो लेनी है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, अविवाहिता स्त्री जो भी लड़कियां हैं वो लाडो को विशेष राधाष्टमी पे चुनरी जरूर अवश्य उड़ाएं। तो इस तरीके से आशा करती हूँ आप लोगों को सारा सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। कोई भी आपका प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हो, सुझाव है कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आज चलिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।